फ्लिंट नाम का यह लड़का खुली हुई शूलेसेस की प्रॉब्लम से बचने के लिए एक स्प्रे इन्वेंट करता है। वह अपनी क्लास में सभी को अपने पैरों पर स्प्रे करके दिखाता है। उनमें से एक बच्चा पूछता है, अब ये जूते कैसे उतरेंगे? फ्लिंट ने यह तो सोचा ही नहीं था। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। फ्लिंट इस बार फिर उदास हो जाता है। उसने अपने घर में एक लैब बनाई थी जहाँ वो नई नई चीजें इन्वेंट करता था, लेकिन वो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना पाता है। उसकी माँ हमेशा उसका साथ देती थी। फ्लिंट एक आइलैंड में रहता था जो कभी सार्डिन्स मछलियों के लिए फेमस था। फिर बेबी ब्रांड सैनरीन फैक्ट्री बंद हो गई क्योंकि दुनिया भर में लोगों को पता चला कि सार्डिन्स बहुत बुरी होती हैं। अब वहाँ के लोग सार्डिन्स खाने को मजबूर हो गए। अब फ्लिंट ने फिर से एक उम्मीद की रोशनी खोज निकाली। उसने सोचा कि वह एक ऐसी मशीन बनाएगा जो पानी को खाने में बदलेगी, और उसे बनाने में लग गया। मशीन बनने के बाद वो उसमें पानी डालता है और उसमें एक बर्गर बनाता है। वो जैसे ही मशीन को ऑन करता है, बर्गर बनने ही वाला होता है, तभी पावर ऑफ हो जाता है। फ्लिंट के पिता उसे जॉब करने को कहते हैं। वो कहते हैं, तुमने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं बनाया, तुम कुछ इन्वेंट नहीं कर पाओगे, और वो उसे अपने साथ अपनी दुकान पर काम करने के लिए ले जाते हैं। आइलैंड का मेयर आइलैंड को सार्डिन टूरिज्म बनाना चाहता है क्योंकि वो एक बड़ा मेयर बनना चाहता था। उसने सभी को एक जगह इकट्ठा किया। वहाँ एक लड़की सैम रिपोर्टिंग के लिए आती है। इधर फ्लिंट दुकान से आकर अपनी मशीन को पावर प्लांट में लेकर आता है और मशीन में पावर सप्लाई ऑन करता है। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर सैम को धक्का दे देता है, जिससे फ्लिंट की बनाई मशीन आसमान में उड़ जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। सभी फ्लिंट को दोषी मानते हैं। उसके पिता भी नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। फ्लिंट अपने बंदर दोस्त के साथ समुद्र के किनारे सीढ़ी पर उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ सैम आती है और उसके जूतों को देखकर खुश होती है और वो उसे बताती है, मैं एक वेदर रिपोर्टर हूँ। वह अपने बारे में बता रही होती है। तभी फ्लिंट को पानी में कुछ दिखता है। वो वहाँ रखे एक ड्रम में चीज़ का एक टुकड़ा देखता है। अब वो बादलों की ओर देखता है और फिर उस आइलैंड में बर्गर की बरसात शुरू हो जाती है। फ्लिंट यह सब देखकर कहता है, मेरी मशीन काम कर रही है। अब सैम रिपोर्टिंग करती है और सभी को फ्लिंट के बारे में बताती है। वो बताती है कैसे वहाँ के लोग इस बार इसका मज़ा ले रहे हैं। सभी फ्लिंट से एक बार फिर से यह करने को कहते हैं, लेकिन उसके पिता कहते हैं, आसमान से बर्गर की बारिश होना नेचुरल नहीं है। फ्लिंट सैम को अपनी लैब में लेकर आता है। सैम पूछती है, क्या इससे जेलो बन सकता है? क्या तुम्हें यकीन है यह सेफ़ है? इस पर फ्लिंट बताता है कि उसके पास एक डेंजोमीटर है जो फूड ओवर म्यूटेड होने के बारे में बताएगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है। अब वो अपनी लैब में रखे प्रोग्राम को ऑन करता है और आसमान में उस मशीन में खाना बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सैम न्यूज़ में दिखाती है कि अब वहाँ ब्रेकफास्ट की बारिश होने वाली है। वहाँ रहने वाले लोग प्लेट लेकर बाहर आ जाते हैं और खाने का मजा लेते हैं। तभी फ्लिंट के पास आकर मेयर उसे बताता है कि हमें अपने मायूसी भरे शहर को टूरिस्ट प्लेस में बदलना है और सैम फ्री में इसका प्रचार करेगी। बस तुम्हें दिन में 3 बार खाने की बारिश करनी होगी। तुम 30 दिन तक हर रोज़ 3 बार यह करोगे। फिर हम आइलैंड की ग्रैंड रीओपनिंग करेंगे। फिर दुनिया में सभी तुम्हारे इन्वेंशन को पसंद करेंगे। सैम उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही करता है। सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें फ्लिंट को बताते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। सैम बताती है, बचे हुए खाने को आइलैंड से दूर फेंकने के लिए फ्लिंट कुछ और भी इन्वेंट करता है। अब उसके पिता की सार्डिन्स की दुकान में कोई नहीं आता। सिक्योरिटी गार्ड के बेटे के जन्मदिन पर वह आइसक्रीम की बारिश करता है। पूरा शहर आइसक्रीम से भरा होता है। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। सैम अपनी न्यूज़ में दुनिया भर के लोगों को वहां आने का न्योता देती है। फ्लिंट सैम को खुश करने के लिए जेलो की बारिश करता है और उसे एक मोल्ड में इकट्ठा करता है। वहाँ सब कुछ जेलो का बना होता है। वो दोनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। फ्लिंट अपने पिता के साथ एक बिना छत वाले रेस्टोरेंट में जाता है जहां मीट की बारिश हो रही थी। तभी एक बहुत बड़ा पीस मेज पर गिरता है। उसके पिता को यह सब अच्छा नहीं लगता। वो फिर से अपने दुकान में आ जाते हैं। अब फ्लिंट देखता है कि बहुत बड़े बड़े हॉट डॉग्स की बारिश हो रही थी। वह देखता है डेंजोमीटर का तीर येलो कलर पर आ चुका था, लेकिन तभी मेयर उससे कहता है, ऐसे ही हॉट डॉग्स की बारिश कल करना। कल शहर की ग्रैंड रीओपनिंग होगी। अगले दिन दुनिया भर से लोग
लोग आइलैंड पर आते हैं। सैम खुश होता है क्योंकि पहली बार उसके इन्वेंशन से सब खुश थे। तभी नूडल्स का एक बवंडर आ जाता है और वहाँ पूरे आइलैंड में अफरा तफरी मच जाती है। अब फ्लिंट मशीन बंद करने आता है लेकिन मेयर ऐसा नहीं करने देता और दोनों की लड़ाई में पूरा प्रोग्राम नष्ट हो जाता है। अब वहाँ एक खाने का तूफान आने वाला था। पूरे आइलैंड में बहुत बड़े आकार के खाने की बारिश हो रही थी। मेयर सारा दोस्त फ्लिंट को देकर वहाँ से निकल जाता है। फ्लिंट एक दूसरा इन्वेंशन करता है, एक उड़ने वाली कार, और वो उस तूफान के बीचों बीच जाने के लिए निकल जाते हैं। वो देखते हैं उस मशीन के चारों ओर मीट जमा है, ऊपर से उसमें पानी गिरता है और नीचे से खाने का तूफान। फ्लिंट अपने डैड से मदद मांगता है। आइलैंड के सारे लोग ब्रेड से बोट बनाते हैं। तभी बेकार फूड जहाँ डाला जाता था उसका बांध टूट जाता है और वहाँ खाने की बाढ़ आ जाती है। फ्लिंट मशीन के पास पहुँच जाता है लेकिन वो उसे बंद नहीं कर पाता। तब उसे अपने जूते देखकर स्प्रे की याद आती है और वो मशीन में स्प्रे डालकर उसे बंद कर देता है। फ्लिंट वहीं गिर जाता है। तभी कुछ पक्षी फ्लिंट को उठाकर लाते हैं और फिर सब खुश हो जाते हैं। अब उसके पिता को भी उस पर नाज था।